अच्छा भाई, तो हम यहाँ पर अब आज बनाएंगे एक फॉर्म ग्लास मॉर्फिज्म को यूज़ करते हुए। ठीक है, और हम देखेंगे किस तरह से हम वो ब्लरी इफेक्ट जो है वो अपने फॉर्म्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सी में आते हैं, और आई थिंक मैंने यही फोल्डर बनाया था, नहीं डी के अंदर बनाया था। तो डी में आते हैं, और डी में आने के बाद ये रहा हमारा 12F1 का फोल्डर। और सी एस एस के अंदर हमारे पास हम यहाँ बना लेते हैं ग्लास मॉर्फिज्म फॉर्म। ठीक है, इस नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया, और इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के अंदर। कोड स्पेस डॉट। ठीक है, VS कोड में ओपन कर लिया हमने, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देन मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली इंडेक्स डॉट HTML नाम से। सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे एसेट्स नाम का। उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेंगे इमेजेस नाम का। एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर बना लेंगे CSS नाम का। CSS के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, ये करने के बाद हम HTML के अंदर आएंगे, और बॉयलर प्लेट क्रिएट करके हम इसका जो टाइटल है वो चेंज करेंगे। हमने कह दिया ग्लास मॉर्फिज्म UI। ठीक है, ये करने के बाद हम लिंक करेंगे अपनी CSS को अपने HTML डॉक्यूमेंट से। लिंक लगाएंगे href के अंदर एसेट स्लैश CSS स्लैश स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, ये करने के बाद सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह की UI बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आउटपुट पता होता है ना, तो सिनेरियो जानने में आसानी होती है। तो हम यहाँ पे चलते हैं स्कैरी ड्रॉ पे। स्कैरी ड्रॉ पे आने के बाद ये मेरी होगी बॉडी। ये क्या है? मेरी बॉडी है जो मुझे पूरा दिखेगा। ठीक है, इस पे मैं लगाऊंगा एक बैकग्राउंड इमेज। क्या लगाऊंगा? इसके ऊपर मैं, इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर मैं एक और बड़ा डिव बनाऊंगा कुछ इस तरह का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं एक हेडिंग डालूंगा। अब फॉर्म किसी भी चीज़ का हो सकता है, मैं यहाँ डाल लेता हूँ साइन अप। किस चीज़ की हेडिंग डालूंगा? साइन अप की। ठीक है, देन साइन अप की हेडिंग डालने के बाद मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इनपुट फील्ड नेम, यूज़र नेम। ठीक है, ID यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल। ये आपके पास हो जाएगी ईमेल की, हो जाएगी पासवर्ड की, और ये हो जाएगी कंफर्म पासवर्ड की। किसकी? कंफर्म पासवर्ड की। ठीक है, और इसको हम जो है वो थोड़ा थोड़ा स्पेस भी दे देते हैं। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूंगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ हम क्या ले रहे हैं? यूज़र नेम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? यूज़र नेम पूछ रहे हैं भाई उससे, और इसको हम कर देंगे स्मॉल। ठीक है, देन इसको हम डुप्लीकेट निकाल लेंगे। डुप्लीकेट निकालने के बाद यहाँ हमारे पास क्या आएगी? ईमेल। क्या आएगी? ईमेल। उसके बाद इधर हमारे पास क्या आएगा? पासवर्ड। और फिर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास चार जो है वो फील्ड्स होंगी, इनपुट फील्ड्स, और उनके साथ लेबल्स होंगे। ऐसा ही है। ठीक है, और ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा। इतना बड़ा बटन बनाएंगे, और उस बटन के अंदर हम लोग जो है वो बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ मैं ब्लैक। ठीक है, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखूंगा, जिसको मैं कहूँगा साइन अप। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? साइन अप। इसका कलर जो हमें चेंज करना होगा, वाइट कर देते हैं। साइन अप नज़र आ गया। ठीक है, अच्छा, देन इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन। क्या लिखेंगे? ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन। इसको हम एंकर टैग बनाएंगे, लॉगिन का जो टेक्स्ट है, और इसके ऊपर हम लॉगिन के पेज पे, यानी कि लॉगिन के फॉर्म पे चले जाएंगे। ऐसे ही होता है ना भाई, सिनेरियोज में वेबसाइट्स के। तो ये कुछ UI हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। बस ये आपको इफेक्ट्स वगैरह नहीं दिख रहे, हम इफेक्ट्स वगैरह भी लगाएंगे, और इसको बहुत खूबसूरत सा हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। अब आ जाते हैं हमने VS कोड के अंदर। सबसे पहले जो है मुझे बॉडी में क्या लगाना है? बैकग्राउंड इमेज लगानी है। क्या लगानी है? बैकग्राउंड इमेज लगानी है। स्टाइल डॉट CSS में आता हूँ। यूनिवर्सल के अंदर सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा? मार्जिन 0, पैडिंग 0, और उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। फॉन्ट फैमिली सेट करनी है। फॉन्ट फैमिली के लिए कहाँ जाएंगे? गूगल फॉन्ट्स पे आ जाते हैं भाई, मेरी फेवरेट जो फॉन्ट फैमिली है, सबको पता है क्या है। एंटर। पहले मेरी पॉपिंस फेवरेट थी, लेकिन पॉपिंस अब बेकार लगने लगी है। लेकिन आपकी चॉइस है। ठीक है,
ये रही मेरी इंटर फॉन्ट फैमिली, गेट एम्बेड कोड पे क्लिक किया, इंपोर्ट यूआरएल पे क्लिक किया, इस यूआरएल को मैंने कर दिया कॉपी। इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद इसको रख देंगे सीएसएस पे टॉप पर। ठीक है, टॉप पर रखने के बाद यहाँ से मैंने ये फॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी क्या करी, कॉपी करी और किस में रख देंगे, यूनिवर्सल में रख देंगे। डन है। ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ आओगे और बॉडी को टारगेट करोगे। किसको टारगेट करोगे यार, चलो 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 चलो, एक सेकंड। एक काम करते हैं पहले पहले लगाते हैं बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज। क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं हम वेक्टर, और क्या लिखें हम, वेक्टर वॉलपेपर्स 4K। उसको क्या कहेंगे, एक सेकंड रुकिए। ऐसे वॉलपेपर्स अच्छे लगते हैं, ये वाला ले लेते हैं। क्या कहते हो, विजिट करते हैं ना यहाँ पे और मिल जाएंगे। डार्क हो, ये, हाँ कह तो तुम सही रहे हो। ठीक है, इसको हम उठाते हैं। ये पेड़ ना हो, ऐसे सेव करके देखते हैं, हो सकता है सही आ जाए। ये डायरेक्ट लगा देता हूँ, कॉपी मेज एड्रेस कर सकते हैं। पक्की बात है। क्यों नहीं हो रहा सेव इमेजेस। कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, इससे काम चलाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ आते हैं और बॉडी में मैं क्या करूँगा, बॉडी को मैं एक हाइट दूंगा, हाइट दूंगा 100 VH, यानी कि व्यू पोर्ट हाइट दूंगा। जितना एरिया नज़र आ रहा है उस पूरी हाइट के हो जाओ। और विथ दे दूंगा मैं 100%। बैकग्राउंड इमेज दूंगा इसको, कलर देने के बजाय यूआरएल का फंक्शन दूंगा और उसके अंदर मैं ये यूआरएल पास कर दूंगा। अब टेस्ट करते हैं कि हमारे पास ये चल रहा है, इसको रन करते हैं। देखो आ गया। लेकिन क्या है, अब हमारे पास जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो हमने नहीं लगाई, इसलिए रिपीट भी हो रही है और कवर भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर्टीज इसकी लगानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास होता है अगर हम प्रॉपर्टीज ना यूज़ करें। सबसे पहले बैकग्राउंड साइज जो हम कर देंगे कवर, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट हम कर देंगे नो रिपीट। ठीक है, और बैकग्राउंड पोजीशन कर देंगे हम सेंटर। ठीक है, ये करने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगी। अब इमेज के पिक्सल जो है वो ख़राब हो चुके हैं, इसी वजह से मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस नहीं करना चाह रहा था। ये देखो अब हो रहा है। बेटा खोला हुआ कहाँ है। वापस आते हैं अपने के ऊपर और डाउनलोड्स में जाते हैं। डाउनलोड्स में हमने इमेज रखी है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे हम अपने VS कोड के फोल्डर के अंदर। ठीक है, इमेजेस के अंदर। अब इमेजेस के अंदर हमने इसको किया F2 और इसको हमने कह दिया BG बैकग्राउंड। ठीक है, BG फॉर बैकग्राउंड। और यहाँ पर हमने इस URL के अंदर पास कर दिया किसको, BG.images। इमेजेस भी नहीं आएगा, एक फोल्डर बाहर जाना होगा, डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश PG.jpg। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ क्लीन इमेज है। सही है। अब इसके ऊपर मुझे एक और डिव बनाना है हमारे सिनेरियो के मुताबिक, ऐसा ही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बॉडी के अंदर मैं एक फॉर्म कंटेनर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक फॉर्म कंटेनर बनाऊंगा। इसको एक हाइट विड्थ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं वापस से, इसको मैं हाइट दूंगा मैक्स कंटेंट, और इसको विड्थ भी कितनी दूंगा, मैक्स कंटेंट। ठीक है, जितना मेरा कंटेंट है उसके हिसाब से हाइट विड्थ ले लो मैक्सिमम।
ठीक है, और इसको मैं एक पैडिंग दूंगा, पैडिंग में इसको दूंगा 40 पिक्सल, नहीं 30 पिक्सल की दे देते हैं। ठीक है, चारों तरफ से क्या होगी, 30 पिक्सल की पैडिंग होगी। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ब्लैक। क्या देता हूँ, ब्लैक। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है तो मेरे पास फिर डिफ शो नहीं होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक फिक्स हाइट विड्थ दे देता हूँ। जब हम बना लेंगे ना पूरा, फिर इसको हम मैक्स कंटेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 600 पिक्सल, और इसको मैं कर देता हूँ, अगर मैं इसको करूँ 20%, 30% कर देता हूँ। कितना, तो आपके पास ये डिव कुछ इस तरह नजर आ रहा है, विड्थ बढ़ाने की जरूरत है, 40 कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा डिव नजर आ रहा है। अब इस डिव को बॉडी के सेंटर में करना है, तो डिव का पेरेंट कौन है, फॉर्म कंटेनर ही तो डिव है, बॉडी है, कौन है, बॉडी को कर देंगे फ्लेक्स। क्या कर देंगे, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर अलाइन आइटम्स, सेंटर। तो यहाँ पर आपके पास देखना ही सेंटर में आ जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस देने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी लगाएंगे और 16 पिक्सल का क्या दे देंगे, बॉर्डर रेडियस। तो इस साइड से, अच्छा सॉरी, ठीक है, तो हमने इसको दे दिया। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, राउंडेड भी हो चुका है। इसको अगर मैं 26 कर दूं, ये थोड़ा मुझे कम लग रहा है। ठीक है, इतना सही है अब। ठीक है ना। अब इसको करना है ब्लर। क्या करना है, ब्लर। ब्लर करने के लिए आपके पास यूज होता है कि सबसे पहले आप कर दो पैसिटी बिल्कुल कम। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी, कम कर देनी। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे बैकड्रॉप फिल्टर की प्रॉपर्टी, उसके अंदर आपके पास ब्लर का फंक्शन आता है। उसके अंदर आपने लिख दिया 10 पिक्सल। क्या लिख दिया, यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया, आ गया ब्लर। और ब्लर करना है, 5 कर देते हैं। अब आपको और ज़्यादा नज़र आ रहा हो। ठीक है, और इसको और प्रोमिनेंट बनाने के लिए हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। इसको मैं एक बॉर्डर दूंगा, चूंकि मेरे पास 1 पिक्सल का होगा, सॉलिड वाइट होगा। क्या होगा, वाइट होगा, लेकिन वाइट की बिल्कुल हल्की ओपेसिटी का होगा, ताकि वाइट जो है ना, वरना बहुत ज़्यादा डार्क होगा। अब यहाँ देखो, आपको नज़र आ रहा है, बहुत लाइट सा जो है ना कलर आ रहा है बॉर्डर के ऊपर। यहाँ जो है ना फॉर्म आप लोगों को ज़्यादा विद में नज़र आ रहा है, यहाँ सही है मेरे पास। ठीक है, तो वो उसकी विद की वजह से हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड, इसका रेजोल्यूशन कितना होगा, छोड़ो, इसी पे काम चला है। ठीक है, वैसे विद में ये कम ही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मुझे इसके अंदर एक हेडिंग डालनी है साइन अप की बीच में। जाओ, उठ के आओ कोई, इसको बंद करो, खोलो, आओ। ठीक है, अब हम लोग, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे हेडिंग डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म कंटेनर के अंदर एक H1 लगाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर लिख दूंगा साइन अप। क्या लिख दिया मैंने, साइन अप। या इससे भी अच्छा लगेगा, ज्वाइन अस नाउ। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, डन है। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे बाय डिफॉल्ट अपना सारा टेक्स्ट जो है ना वो वाइट में चाहिए फॉर्म में, तो यूनिवर्सल में मैं कलर क्या पास कर दूंगा, कलर दे दूंगा भाई इसको वाइट, -F F। ठीक है, तो मेरे पास सारा टेक्स्ट किस में आ रहा है, वाइट में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके नीचे हमें एक फॉर्म चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे फॉर्म, ऐसा ही है।
ठीक है, एक्शन हमें कोई भी नहीं, कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं करना। फॉर्म के अंदर आए, फॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, लेबल होता है। लेबल हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास होती है इनपुट। सबसे पहले यूजर नेम के लिए टाइप क्या होगी इसकी, टेक्स्ट होगी। ठीक है, उसके अंदर हम एक प्लेस होल्डर लगाएंगे। प्लेस होल्डर क्या लगाएंगे, एंटर योर, एंटर यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर नेम। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करोगे, फॉर के अंदर हम पास कर देंगे यूजर नेम। फॉर और आईडी का जो है ना बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, जो इनपुट के अंदर आप आईडी देते हो ना, और आप यहाँ पे यूजर नेम पास करोगे। क्या पास करोगे, यूजर नेम पास करोगे। आईडी हमने इसको क्या दे दी, यूजर नेम। बेसिकली ये आईडी बाइंड होती है आपके फॉर के एट्रीब्यूट के साथ। इससे ये होता है कि आपका लेबल और इनपुट जो है ना ये दोनों बाइंड हो जाते हैं। अब इससे एक चीज़ और होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं इनपुट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो है वो लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं यूजर नेम पे भी क्लिक करूंगा जब भी ये सेलेक्ट हो जाती है। ये होता है बाइंडिंग से। ठीक है, तो लेबल पे क्लिक करूंगा जब भी मैं इसके अंदर टाइप कर सकता हूँ। अभी वो टेक्स्ट कलर वाइट है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं इस तरह करूँ तो देखो नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये बाइंडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अगेन मुझे इस चीज़ को रिपीट करना है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा देन मुझे क्या करना है, ईमेल, और टाइप क्या होगी, ईमेल। ये लेबल किस लिए होगा, ईमेल के लिए, और इसकी भी आईडी ईमेल होगी। फॉर और आईडी की वैल्यू सेम होनी चाहिए जब भी बाइंड होगा। ठीक है, एंटर ईमेल। ठीक है, इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं लेबल और इनपुट को। अब क्या होगा, पासवर्ड। ठीक है, ईमेल हमने किया, फॉर पासवर्ड। ठीक है, टाइप क्या होगी, पासवर्ड होगी, एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे आईडी भी क्या होगी, पासवर्ड। ठीक है, तो यह चीज़ आपको चेंज करनी है। एक और होगी, कौन सी, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका सी पासवर्ड कर देते हैं इसको, इसको भी सी। ये तो पासवर्ड टाइप पासवर्ड ही रहेगी, सी पासवर्ड। और यहाँ पे कर देते हैं एंटर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो आपको ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को सही करने के लिए हम फ्लेक्स का यूज़ करेंगे सबसे पहले, कि ये एक के नीचे एक आ जाए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो वालिद साहब हैं यानी कि फॉर्म, इनको हम दे देंगे क्लास, इसको हम कह देंगे फॉर्म। क्या कह देंगे, फॉर्म। यहाँ आते हैं डॉट फॉर्म में हमने जो है वो इसको सेलेक्ट किया, और इसको हमने कर दिया डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स करने से रॉ में आ जाएंगे, लेकिन मुझे कहाँ चाहिए, कॉलम में। फ्लैग्स डायरेक्शन क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। यहाँ के रिफ्रेश करते हैं, आ गए, सही है। अच्छा देन अब क्या करना है, अब मुझे जो है वो अपनी इनपुट फील्ड्स को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो मैं टारगेट कर लूंगा कि मेरे डॉट फॉर्म के अंदर, क्योंकि मुझे इनपुट फील्ड सारी एक जैसी बनानी है ना, किसी का डिज़ाइन डिफरेंट तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनपुट के एक्सेस को एक्सेस कर लूंगा, सब पे एक जैसी स्टाइलिंग चाहिए। यहाँ पे इसको हम एक हाइट दे देते हैं। ठीक है, इसको हम हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल की। कितनी हाइट दे दी, 40 पिक्सल, सही है, इनफ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर विद हमारे पास सही है। ठीक है, विद इसकी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, 100 ही रहने दो। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको हम देंगे बॉर्डर रेडियस। क्या देंगे, बॉर्डर रेडियस हम इसको देंगे 50 पिक्सल देके देखते हैं। ओह सॉरी, ठीक है ये हो गया। ठीक है, अब आपको इस पे नज़र आ रहा होगा एक बॉर्डर लगा हुआ है, और वो बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर क्या कर दूंगा इसका, नन कर दूंगा, नो बॉर्डर। ठीक है, अच्छा ये किया। अब जैसे इनपुट पे लिखता हूँ तो ये देखो बिल्कुल ना कॉर्नर से चिपक रहा है। इसका मतलब है कि इस इनपुट के बॉक्स मॉडल में स्पेसिंग अंदर नहीं है। किसी भी बॉक्स के अंदर स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, पैडिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब पैडिंग के लगाने के लिए मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट पे पैडिंग चाहिए, टॉप बॉटम पे नहीं चाहिए। तो मैं इनपुट के अंदर पैडिंग यूज करूंगा। पैडिंग लगाऊंगा टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, और राइट और लेफ्ट से 20 पिक्सल। यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ, अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये इस तरह नजर आएगा। अच्छा इनपुट के अंदर जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा। क्या होगा, ब्लैक रहेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो अब लिखेंगे तो सही है। अब ये फोकस मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो आपको आउटलाइन नजर आ रही है किसकी है, फोकस की वजह से आ रही है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डॉट फॉर्म इनपुट, और यहाँ पे हम सूडो क्लास लगाएंगे
फोकस और आउटलाइन क्या कर देंगे, नन, क्या कर देंगे, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर फोकस करते हैं, देखो आउटलाइन गई और अच्छा हो गया भाई, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इनपुट को टारगेट किया है, अब इनपुट के नीचे से मुझे हर एक के बाद से स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर मार्जिन यूज कर सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। मार्जिन इसका हम यूज करेंगे बॉटम, क्या यूज करेंगे, मार्जिन बॉटम इस पे लगाएंगे हम लोग तकरीबन 30 पिक्सल का, कितना लगाएंगे, 30 पिक्सल का, ठीक है। तो देखो हमारे पास स्पेसिंग क्रिएट हो गई। हम्म। नहीं नहीं, वो तो सही कर देंगे, वो सही हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे और क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, अच्छा एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, इसको मुझे मार्जिन टॉप भी देना है, ठीक है। मुझे टॉप और बॉटम से देना है 10 पिक्सल, कितना देना है, 10 पिक्सल। यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा, टॉप और बॉटम से मुझे कितना देना है, 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से मुझे नहीं देना, तो 0 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं, अब थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा ले वो भी तो दूर होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या करूँगा कि इस इनपुट को थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वाइट नहीं रखेंगे हम, इसको भी हम करेंगे ग्लास मॉर्फिज्म, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनपुट को जो है वो हम बैकग्राउंड कलर देंगे वाइट, क्या देंगे, वाइट, और इस वाइट की ओपेसिटी में कर दूंगा लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ लगाऊंगा बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर, क्या लगाऊंगा, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर, और इसको हम दे देंगे 20 पिक्सल, कितना दे देंगे, सही है। इसको हम जो है वो एक बॉर्डर भी दे देंगे, बॉर्डर में दे देता हूँ इसको 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। वाइट देने के बाद इसकी ओपेसिटी कम करेंगे, लाइट ओपेसिटी पे रखेंगे इसका बॉर्डर, बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए वाइट, क्या चाहिए, वाइट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कहाँ गया, हमने ब्लैक रखा था, इसको हम क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे लिखूंगा तो वाइट नज़र आएगा, ठीक है। कुछ अच्छा अच्छा सा हमें यहाँ पे नज़र आने लगा है, सही है, सही लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर वैसे वहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ सही लग रहा है, वहाँ विद में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अच्छा अब ये देखो जो प्लेस होल्डर लिखा हुआ है ना, इसका कलर बुरा लग रहा है, ऐसा ही ग्रे, ठीक है। अच्छा ये मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जानने के लिए इतना कर लो कि एक सूडो एलिमेंट है, क्या है, एक सूडो एलिमेंट है जो कि हम पढ़ने वाले थे आज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे नहीं आए तो हमने नहीं पढ़ा। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप लगाओगे जैसे फोकस लगाते हो ना, ऐसे ही लगेगा वो भी, क्या करोगे इनपुट के ऊपर इस दफा आप लगाओगे डबल कॉलन, क्या लगाओगे, डबल कॉलन, और यहाँ लिखोगे प्लेस होल्डर, आ गया। इससे जो इनपुट का प्लेस होल्डर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो गया प्लेस होल्डर सेलेक्ट, ठीक है। अभी सिंटेक्स याद कर लो, ठीक है, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसका कलर क्या होना चाहिए प्लेस होल्डर का, वाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, वाइट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, लाइट कर देते हैं, ओपेसिटी कम कर देते हैं, लेकिन ग्रे तो बहुत ही बुरा लग रहा है, अब सही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डिव है, ये इसके सेंटर में हो जाए, ये सारी चीजें इस बड़े फॉर्म के सेंटर में हो जाए। तो इन सब का पेरेंट कौन है, फॉर्म कंटेनर है, कौन है, फॉर्म कंटेनर को हमने क्या फ्लेक्स दिया था, नहीं दिया था, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे तो हमारा लेआउट जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे वापस से, ठीक है। फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम करी, वापस से यहाँ आ गया। अब मुझे सिर्फ जो है ना, बल्कि नहीं, दोनों साइड से सेंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, क्या कर दूंगा, ये हो गया। अब ये करने से मेरा काम जो है वो थोड़ा बहुत खराब हो गया। अब इस चीज़ को सही करने के लिए क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, हाँ। अगर देखो इनपुट की विड्थ कम है, टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर इनपुट मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ, ये रहा, इनपुट को मैंने को विड्थ दी है। अगर मैं इनपुट की विड्थ कर दूं 100%, कितनी कर दूं, रिफ्रेश करते हैं, कोई भी फर्क नजर नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि इनपुट का जो पेरेंट है वो फॉर्म है, और हमें फॉर्म को विड्थ देनी पड़ेगी। ये रहा फॉर्म, फॉर्म को विड्थ देते हैं 100%, कितने देते हैं, 100%। अब देखो
सही है। इनपुट जो है, देखो जिस भी एलिमेंट को कभी विद नहीं दोगे ना, तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट विद होगी वो 100% होगी, और वो उसके पेरेंट से ले रहा होगा। अब फॉर्म की विद है ही इतनी सी, तो 100% भी इतनी ही होगी। अब फॉर्म की विद बढ़ाई तो उसने भी जगह बढ़ा ली अपनी। सही है। तो ये हुआ। अब यहाँ पर ज्वाइन अस नाउ भी सेंटर में आ रहा है, वो सब भी आ रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, नीचे बटन वगैरह आएंगे, ठीक है, और सही लगने लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें लगाना है एक बटन। सही है, सेंटर में। तो उसके लिए हम यहाँ पर बटन का टैग यूज करेंगे, ऐसा ही है। फॉर्म के, हाँ फॉर्म के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे बटन। बटन के अंदर हम लिख देंगे साइन। आप क्या लिख देंगे? तो हमारे पास देखो एक बटन आ रहा है जिसके अंदर साइन अप लिखा हुआ है, टेक्स्ट कलर उसका वाइट है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर मुझे इसको सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्लास दे देते हैं हम लोग, btn साइन अप। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे गए CSS के अंदर, और डॉट btn साइन अप पे सेलेक्ट करके हमने सबसे पहले इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमने कर दिया ब्लैक, ठीक है, देखने के लिए कि भाई किस तरह आ रहा है। ठीक है, इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी है, हाइट इसकी हम कर देंगे, कितनी कर दें? 40 पिक्सल, इनपुट जितनी। सही है। सही है। नहीं नहीं, सही है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हम इसका कर देंगे 8 पिक्सल, कितना करेंगे? ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इस पे बॉर्डर आ गया, बॉर्डर हम यहाँ पे कर देंगे नन, क्या कर देंगे? बॉर्डर हमने कर दिया नन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अब मुझे बताओ, ये वाइट ही सही लग रहा है, इसको भी जो है वो क्या करना है? वाइट सही है। इसको हम जो है वो मार्जिन टॉप दे देते हैं हल्का सा। क्या दे देते हैं? मार्जिन टॉप इसको हम दे देते हैं 20 पिक्सल का, कि थोड़ा सा भाई आप दूर हो जाएं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको हम कर देंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, क्या कर देंगे? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो हमारे पास ये कैपिटलाइज हो जाएगा। अब इसकी थिकनेस कम है तो फॉन्ट वेट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? फॉन्ट वेट यूज करेंगे 600 का। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखो बोल्ड भी हो गया। पहले मेरे ख्याल से अपर केस सही नहीं लग रहा है, इसको मिटा देते हैं। ये सही लग रहा है। डन है। बटन भी आ गया बटन। अब इसके नीचे एक पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ लाने के लिए क्या करेंगे? पैराग्राफ लगा देंगे, ऐसा ही है। बटन के नीचे क्या लगा देंगे? एक पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम लिखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन, क्या कर देंगे? साइन है। हाँ, एंकर लगेगा, साइन इन। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये टेक्स्ट भी आपको शो हो गया। ठीक है। अब इसको हमने सही करना है, तो हम यहाँ पर इसको क्लास दे देते हैं। क्या क्लास दे देते हैं? पैरा। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे हमने इसको क्लास दे दी पैरा, और यहाँ से हमने इसको टारगेट कर लिया CSS के अंदर। ठीक है, CSS में टारगेट करने के बाद सबसे पहले इसको कर दूंगा टेक्स्ट लाइन सेंटर, क्या कर दूंगा? टेक्स्ट लाइन सेंटर से क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। फिर इसको हम दे देंगे मार्जिन टॉप, इसको हम दे देंगे 20 पिक्सल का, नीचे आ गया। ठीक है। मार्जिन टॉप देने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा मुझे, बल्कि नहीं, इसको जो है ना मुझे अलग कलर में करना है, और इसको अलग कलर में करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, हाँ वेट, कलर दे देंगे इसको हम वाइट, क्या देंगे? वाइट तो देंगे, लेकिन हम इसका ओपेसिटी जो है ना वो कम रखेंगे। ये एक काम करता हूँ, इनपुट वाला कलर उठाता हूँ, ये रहा। ये था ना जो हमने इनपुट के, नहीं नहीं, प्लेस होल्डर वाला कलर ये रहा। ठीक है, ये वाला कलर हम क्या इसको दे देंगे? इसको दे देंगे। प्लेस होल्डर वाला कलर जो है ना इसको दे दिया। तो ये अब लाइट नज़र आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही लाइट हो गया, इसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। सही है। ये लाइट हो गया, अब साइन इन थोड़ा सा आपको सही दिख रहा है। अब यहाँ पर इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हटानी है, तो क्या करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देंगे इसकी? नन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी करेंगे? नहीं, ठीक है, तो डॉट पैरा के अंदर जो एंकर का टैग मौजूद है उसको टारगेट करेंगे, और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देंगे? नन कर देंगे। और इसका फॉन्ट, जो हमारे पास वेट है उसको भी हम बढ़ाएंगे, 600 कर देंगे, क्या कर देंगे? 600, थोड़ा सा बोल्ड भी नजर आए ना। सही है। और ऑलरेडी है ना, हैव एन अकाउंट का मैं जो फॉन्ट वेट है वो कम करूंगा। फॉन्ट वेट इसका मैं कर दूंगा 400 करते हैं। ठीक है, और कम करते हैं, 300 करते हैं। सही है। अब थोड़ा और बेटर हो चुका है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे साइन इन पे ओवर हो तो इस पर अंडरलाइन आ जाए।
ओवर क्लास हमने पढ़ी थी, सूडो क्लास, तो यहाँ पे टारगेट करेंगे डॉट पैरा एंकर कॉलन ओवर का ब्रैकेट्स, और इस पे क्या हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए, क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर जैसे इस पे ओवर करूंगा तो ये अंडरलाइन आ जाएगा। है ना? ठीक है। अब किसी को सही से फॉर्म देखना है तो यहाँ आके देख ले। अच्छा, अगर मैं इनका जो बॉर्डर रेडियस है इनपुट का, वो बॉर्डर रेडियस मैं 16 पिक्सल ही कर दूं 50 के बजाय, तो वो भी बुरा नहीं लगेगा। 16 तो ज़्यादा हो रहा है, 8 कर देते हैं, ये भी बुरा नहीं लग रहा। सही है।